हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है, मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि चश्मा पहनने की वजह से नाक पे, यहाँ पे फेस के इस साइड पे, चिक पे काले धब्बे क्यों आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी नाक पे या इस साइड पे काले धब्बे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने चश्मा पहनना लॉन्ग टर्म से छोड़ दिया है। उसकी वजह से उनके पावर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। तो आई होप इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऐसे 2 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर वो टिप्स आप फॉलो करोगे तो आपके नाक पे या आपके इस साइड पे चश्मे की वजह से कभी भी काले धब्बे नहीं आएंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला जो टिप है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टिप है वो है फ्रेम सिलेक्शन। जब आप किसी भी ऑप्टिकल स्टोर्स में फ्रेम का सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी वजह से बाद में आपको ये वाला दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम है। ये वाले जो फ्रेम्स रहते हैं, कोई भी फ्रेम रहेगा, मेटल का फ्रेम रहेगा या फिर प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, हमारे जो चश्मा प्लेस होता है, एक तो नाक पे हमारा फ्रेम प्लेस होता है, ये वाला पोर्शन हमारे नाक पे प्लेस होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे कान पे प्लेस होगा। तो हमें सिर्फ ये 2 पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये वाला जो पोर्शन है इसे नोज ब्रिज कहा जाता है, ये वाला जो विड्थ है इसे नोज ब्रिज विड्थ कहा जाता है। अगर ये विड्थ आपके नाक के हिसाब से सही नहीं होगा तो आपके नाक पे चश्मा सही से कभी भी नहीं बैठेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो नोज रेस्ट का पोर्शन रहता है ये नाक पे चुभता रहता है। तो हम अगर लॉन्ग टर्म चश्मा पहनते हैं और ये हमेशा चुभता रहेगा तो उसकी वजह से काले धब्बे आना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगर ये नोज ब्रिज का साइज, नोज रेस्ट का साइज सही नहीं होगा तो आपके नाक पे काले धब्बे आ सकते हैं। दूसरा एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आपने अगर आपके फेस के हिसाब से छोटा फ्रेम सिलेक्ट किया तो क्या हो जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला फ्रेम मेरे फेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, डंडी का पोर्शन, यहाँ पे दब रहा है और यहाँ पे हमेशा घिसता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमेशा घिसता रहेगा, फ्रिक्शन होता रहेगा, उसकी वजह से काले धब्बे आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप चश्मा ले रहे हो। ये वाला जो नाक का प्लेसमेंट है ये सही होना चाहिए, या यहाँ का जो डंडी का प्लेसमेंट है ये वाला स्ट्रेट, ये डंडी स्ट्रेट जाना चाहिए, ऐसे फैलना नहीं चाहिए। तो आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर आप प्लास्टिक का भी फ्रेम ले सकते हो और मेटल का भी फ्रेम ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि प्लास्टिक फ्रेम्स में काले धब्बे नहीं आते, मेटल के फ्रेम्स में काले धब्बे आ जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका फ्रेम सिलेक्शन सही होगा तो एक फैक्टर है कि उसकी वजह से अगर आप गलत फ्रेम सेलेक्ट करते हो तो उसकी वजह से भी काले धब्बे आ सकते हैं। तो आपका अगर फ्रेम सिलेक्शन सही रहेगा तो एक हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है काले धब्बे आने का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमने फ्रेम सिलेक्शन तो सही से कर लिया, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो काले धब्बे आने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो ये वाला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था फ्रेम सिलेक्शन, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों के नाक पे काले धब्बे आ जाते हैं। तो मैं आप बताने वाली हूँ दूसरा टिप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट टिप। ये तो डेफिनेटली करना ही करना है। अगर फ्रेम सिलेक्शन सही रहेगा भी फिर भी हमें ये वाला टिप करवाना है। तो दूसरा जो टिप रहेगा वो है हाइजीन। अगर हम हाइजीन नहीं रखेंगे चश्मे का तो फिर भी हमें काले धब्बे आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि चश्मे को साफ सुथरे पानी से, मीठे पानी से, जो पानी हम पीते हैं उसी से क्लीन करना है हमेशा। तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ पे स्वेटिंग हमें ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाता है, तो हमारे ये वाले पोर्शन में ज़्यादा स्वेटिंग डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे नाक का जो पोर्शन है, नोज पैड जो रहते हैं, यहाँ पे स्वेट डिपॉजिट हो जाता है। अगर ये स्वेट हम क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें सॉल्ट का जो मात्रा रहती है, सॉल्ट का जो फ्रिक्वेंसी रहता है, इंटेंसिटी जो रहती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर ये सॉल्ट डिपॉजिशन ऐसा ही रहेगा वो हमारे फ्रेम का कलर भी ख़राब करेगा, फ्रेम का कलर फेड हो जाता है। इसकी वजह से ये जो पसीना है यहाँ पे घिसने की वजह से, यहाँ पे घिसने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और उसी की वजह से हमारे, अगर ये हम क्लीन नहीं करेंगे तो काले धब्बे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें सिंपल प्रोसेस करना है। टैप वाटर जो रहता है हमारा, उसके नीचे चश्मे को पकड़ना है या पानी में डुबा सकते हो, क्लीन करना है। जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया रहता है उसकी के साथ क्लीन करना है, तो उसकी वजह से स्वेट डिपॉजिशन नहीं होगा। अगर स्वेट डिपॉजिशन नहीं होगा तो काले धब्बे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वाला टिप हमें फॉलो करना है।
ये करने के बाद भी बहुत सारे फ्रेम्स ऐसे रहते हैं उनमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेंटेनेंस क्या करना है, इसे कहा जाता है स्पेक्टेकल सर्विसिंग। आप जहाँ से ऑप्टिकल स्टोर से चश्मा ले लेते हो, आई होप आपने उनसे बात की होगी यार, उन्होंने बताया होगा कि स्पेक्टेकल सर्विसिंग क्या होता है। अगर नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेक्टेकल सर्विसिंग क्या हो जाता है। जैसे हम सारे चीज़ों के लिए सारे चीज़ों का जैसा मेंटेनेंस रहता है, जैसे अगर हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं उसका मेंटेनेंस रहेगा, स्किन ट्रीटमेंट करते हैं उसका मेंटेनेंस रहेगा, गाड़ी रहती है हमारे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसका भी सर्विसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर उसका सर्विसिंग करेगा तो वो अच्छे से वर्क करेगा। वैसे ही हमारे चश्मे का भी सर्विसिंग होता है। चश्मे के सर्विसिंग में क्या क्या किया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे मेटल फ्रेम्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्रेम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे कहा जाता है नोज पैड। ये वाले जो नोज पैड रहते हैं, जो मेटल फ्रेम्स लेते हैं, या बहुत सारे प्लास्टिक फ्रेम्स में भी अभी वो नोज पैड आने लगे हैं। तो ये नोज पैड अगर ये जब स्टार्टिंग में हम लेते हैं तब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो जैसे जैसे हम इसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो स्वेटिंग की वजह से ये वाले जो नोज पैड्स है ये हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये हार्ड वाले जो नोज पैड है हमारे नाक पे हमेशा घिसते रहेंगे, हमेशा प्लेस रहेंगे, तो हमारे जो स्किन है यहाँ पे रैशेज आना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे काले धब्बे आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमें ये टाइमली ये नोज पैड चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोज पैड में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आते हैं, जैसे सिलिकॉन हाइड्रोजेल के एकदम सॉफ्ट वाले नोज पैड आ जाते हैं। अगर सिलिकॉन हाइड्रोजेल के नोज पैड भी अवेलेबल नहीं है, आप नॉर्मल वाले भी नोज पैड लगाओगे वो भी सॉफ्ट ही रहते हैं, लेकिन चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वाले नोज पैड हमें नहीं पहनने। और दूसरी एक बात रहती है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये ऐसे मूवमेंट करता रहता है तो ये गिर तो नहीं जाएगा। तो नहीं, ये नहीं गिरता है, ये सबके नाक के हिसाब से शेप ले लेता है और प्लेस हो जाता है। अगर ये फिक्स रहेगा तो इसकी वजह से अगर किसी का नाक का शेप बड़ा रहेगा तो उस पर ये चुभ सकता है, इसलिए इसका जो मूवमेंट रहता है ये हिलता रहता है। अगर फिक्स वाला रहेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो ऐसे मूवमेंट वाला नोज पैड रहता है वो सही रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये नोज पैड चेंज करवाना है। दूसरी एक सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो रहती है फ्रेम की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब फ्रेम का जो ये वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेट होना चाहिए, आईब्रोज के नीचे स्ट्रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है कि फ्रेम का प्लेसमेंट ऐसा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग एक हाथ से चश्मा निकालते हैं, कोई कोई चश्मा ज़्यादा आँखों पे नहीं यहाँ पे लगाता है, सिर पे लगाता है, कोई यहाँ पे ऐसे लगाता है, हैंग करता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि फ्रेम का जो प्लेसमेंट है, जो स्ट्रेट फ्रेम रहेगा वो अलाइनमेंट उसका चेंज हो जाता है। अगर ये वाला नोज पैड वाला फ्रेम का अलाइनमेंट ऐसे हो जाएगा तो ये वाला जो नोज पैड है यहाँ पे दब जाएगा और ये वाला तो हवा में ही रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस साइड पे ये वाला नोज पैड बहुत ज़्यादा प्रेशर देना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने अलाइनमेंट सही से नहीं किया तो ये वाला फ्रेम ये वाला नोज पैड यहाँ पे घिसता रहेगा और उसकी वजह से हमारे नाक पे काले धब्बे आ सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेम अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं वो स्पेक्टेकल सर्विसिंग में आती है। एक और चीज़ आती है स्पेक्टेकल सर्विसिंग में, जैसे हमारे यहाँ पे भी हम अल्ट्रासोनिक मशीन में चश्मा क्लीन करवा के दे देते हैं, तो वो भी स्पेक्टेकल सर्विसिंग का पार्ट है। तो हम वहाँ पे आप चश्मा भी क्लीन करवा के ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेम्स रहते हैं जिनमें बहुत सारे लोगों का फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है। हमारा इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा है कि धूल बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये वाला जो फ्रेम का अंदर वाला पोर्शन रहता है इसमें धूल जमा हो जाती है। तो अल्ट्रासोनिक मशीन में जो पानी के जो वाइब्रेशंस रहते हैं, नॉर्मल पानी रहता है उसके वाइब्रेशंस रहते हैं, उसकी वजह से ये वाला धूल मिट्टी भी निकल जाता है। तो इसीलिए स्पेक्टेकल सर्विसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऑप्टिकल स्टोर्स में स्पेक्टेकल सर्विसिंग अवेलेबल है तो आप ये वाला चीज़ ज़रूर करिए, या फिर ऐसा ऑप्टिकल ढूंढिए जहाँ पे स्पेक्टेकल सर्विसिंग अवेलेबल है। तो नोज पैड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्रेम अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ें सही से रहेगी तो कभी भी नाक पे काले धब्बे नहीं आएंगे। तो हमने बात की है कि दो टिप्स के बारे में मैंने बात की, जैसे फ्रेम सिलेक्शन सही रहेगा और हमारी हाइजीन प्रॉपर रहेगी तो हमारे नाक पे और हमारे स्किन पे, हमारे चिक पे रैशेस कभी नहीं आएंगे, काले धब्बे कभी नहीं आएंगे। तो आई होप ये मैंने दोनों पॉइंट सही से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जिनको चश्मा है उनके साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। जो लोग चश्मा नहीं पहनते इस प्रॉब्लम की वजह से वो चश्मा पहनना स्टार्ट करेंगे, उनका चश्मे का नंबर भी जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए आप एक स्मॉल इनिशिएटिव ले सकते हो, ये वाला वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। अगर उनके पास
ये सुविधा नहीं है, वो वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो आप खुद से उनको बता सकते हो कि कैसे चश्मे का सिलेक्शन करना है, या फिर चश्मे का जो सर्विसिंग रहता है या चश्मा क्लीन कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में आप उनको बता दीजिए या फिर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको इस बारे में फ्रेम सिलेक्शन के बारे में और वीडियो चाहिए, या फ्रेम सिलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।